एक ही प्रोटीन का फीड, एक ही फैट का फीड, एक ही साइज़ का फीड, लेकिन रेट में डिफरेंस क्यों है? तो हम कौन सा यूज़ करें? सस्ते वाले पे जाएं कि प्लांट प्रोटीन जो यूज़ करेगा वो दाना सस्ता ही बेचेगा, क्योंकि वो सस्ते में ही बना पाता है। प्लांट प्रोटीन सस्ता आता है, और जो एनिमल प्रोटीन है वो थोड़ा ऐसा नहीं होता है कि जो सस्ती में बेचते हैं कंपनियां वो कम प्रॉफिट में माल बेच रही है, और जो महंगा बेचते हैं उनको बहुत प्रॉफिट चाहिए इसलिए वो महंगा बेच रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, ये इनके फीड बनाने के तरीके में होता है, ठीक है। इसलिए बाद में वो क्वालिटी भी हमको फीड का एमआरपी नहीं देखना है, हमको कितना रुपए किलो दाना मिल रहा है हमको वो नहीं देखना है। हमको ये देखना है कि आखिरी में हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी कि 1 किलो मछली को तैयार करने में हमारा कितना रुपए का दाना खर्चा हो रहा है, हमें वो देखना है। 100 बोरे जब आप यूज़ करोगे उसके 70 में ही काम हो रहा है, आपका कम कॉस्ट हो रही है भाई, समझो उस चीज़ को, है ना। हे गाइस, दिस इज़ रोहित मिश्रा और स्वागत है आपका ओशियाना एक्वाकल्चर के एक और नए वीडियो में। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो मैं टच करूँगा, एक ऐसा टॉपिक जो कि हमारे कमर्शियल फिशरीज़ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर जो मैंने जैसे आपको पहले बहुत बार बताया है कि जब हम 1 किलो मछली को तैयार करते हैं कमर्शियली, तो जो उसका 70 से 75%, 70 to 75% जो कॉस्ट आता है वो अकेला फ़िश फीड का ही आता है। तो जी हाँ, आज का टॉपिक हमारा फ़िश फीड के ऊपर होने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है फ़िश फार्मर्स को कि हम लोग सस्ता फीड यूज़ करें या महंगा। मार्केट में कई फीड है, कुछ का जो प्राइस है एक ही प्रोटीन परसेंट पे, जैसे 28/4 आप जो रेगुलर यूज़ करते हैं, 28% प्रोटीन और 4% फैट, तो ऐसे अलग अलग कंपनीज़ के उन्हीं में काफ़ी डिफरेंस आता है फीड के रेट में। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक ही प्रोटीन का फीड, एक ही फैट का फीड, एक ही साइज़ का फीड, लेकिन रेट में डिफरेंस क्यों है? तो हम कौन सा यूज़ करें? सस्ते वाले पे जाएँ कि महंगे वाले पे जाएँ? तो वीडियो में हम लोग आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि हमारे YouTube पे आज 500 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। ये आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से ही हुआ है। हमारा नया चैनल था, आप लोगों ने उसको प्यार दिया, सपोर्ट दिया, जिससे आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आगे भी आप अपना सपोर्ट देते रहिए। हम लोग भी आपके लिए बहुत ही अच्छे कंटेंट्स पे फ़िश फार्मिंग से रिलेटेड सारे वीडियोज़ बनाते रहेंगे। तो आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग कंफ्यूज होते हैं काफ़ी कि हम कौन सा फीड यूज़ करें, सस्ता कि महंगा। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि सस्ता फीड सस्ता क्यों है, महंगा फीड महंगा क्यों है। देखिए, कोई भी फीड जो बनता है वो रॉ मटेरियल्स उसमें यूज़ होते हैं, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, है ना। वो इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं फ़िश फीड में, क्या क्या यूज़ होते हैं? एक तो आपका राइस ब्रान हो गया, खली हो गई, खली में बहुत सारी तरह की खली हो गई, सोया, सरसों, है ना। और उसके साथ ही साथ आपकी मूंगफली की खली भी यूज़ होती है, मक्का यूज़ होता है, DOC होता है, DOR भी होता है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स कंपनीज़ यूज़ करती हैं। इवन अगर जो आप उसको अपने फार्म में भी फीड भी खिलाएंगे तो आपको इन्हीं इंग्रेडिएंट्स से जाना पड़ेगा, इनसे ही आप अपना फीड बनाएंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो कंपनीज़ रहती हैं वो अलग अलग इंग्रेडिएंट, अलग अलग कंपनीज़ अलग अलग इंग्रेडिएंट्स में अपने फीड बनाती हैं। कुछ फीड ऐसे होते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट यूज़ करती है, कुछ फीड में थोड़े अलग करती है, लेकिन इन्हीं सब इंग्रेडिएंट से आपका जो है, इसमें इवन फ़िश मील जो नॉनवेज सोर्स रहता है उसमें फ़िश मील, फ़िश ऑयल, जो प्रॉन का वेस्ट रहता है, इन सब चीज़ों, कई सारी चीज़ें मिलके आपका जो एनिमल प्रोटीन है उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। देखिए, मान लीजिए आप बच्चा लेके आए अपने फार्म पे फ़िश का, सीड लेके आते हैं, छोटा रहता है, 1000 लाइन, 2000 लाइन, 3000 लाइन, 500 लाइन, ठीक है। उस टाइम पे मैंने पहले ही वीडियोस में बताया है आपको, मछली को प्रोटीन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब उसको ज़्यादा प्रोटीन लगता है। तो ज़्यादा प्रोटीन मतलब उसको अपने बॉडी वेट का 40% हम लोग उस टाइम फीडिंग कराते हैं, तो प्रोटीन का परसेंट भी 38-40 ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो उस ज़्यादा प्रोटीन में जो प्रोटीन सोर्स होता है उस पर डिपेंड करता है आपके फीड का प्राइस। देखिए, अब छोटा बच्चा होता है तो छोटे बच्चे को ऐसा प्रोटीन हमको देना है जो कि बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, बहुत ही जल्दी पच जाए। तो अगर जो हम वहाँ पे एनिमल प्रोटीन यूज़ करेंगे, एनिमल प्रोटीन मतलब जो कि फ़िश से, चिकन से और इन सब से जो प्रोटीन आया है उसको यूज़ करेंगे तो ही वो जल्दी डाइजेस्ट हो पाएगा, क्योंकि एनिमल प्रोटीन प्लांट प्रोटीन से जल्दी डाइजेस्ट होता है। प्लांट प्रोटीन अगर जो हम लोग उस टाइम पे बच्चे को देंगे तो प्लांट प्रोटीन क्या होता है, डाइजेस्ट होने में टाइम लगाता है। टाइम क्यों लगाता है? देखिए, प्लांट प्रोटीन मतलब प्लांट सेल, प्लांट सेल जो प्लांट की सेल रहती है, कोशिका रहती है, उसका जो बाहर की लेयर होती है वो होती है सेल्यूलोज की बनी हुई। सेल्यूलोज की बनी होने से सेल्यूलोज पचाने में बहुत टाइम लगता है, तो इस वजह से छोटे बच्चे को इनडाइजेशन हो जाएगा, मतलब कि अपच हो जाएगी, जिससे कि मरना आपका बच्चा चालू हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है अगर जो हम छोटे दाने का देखें तो, कि प्रोटीन परसेंट तो सेम है दोनों का, 2 दाने हैं, एक सस्ता है एक महंगा है ना। दोनों में 40% प्रोटीन है। इवन भले ही आपका जो सस्ता वाला दाना है उसमें हो सकता है 42% हो, लेकिन उनकी जो क्वालिटी है प्रोटीन की
वो अलग अलग है, एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, एक एनिमल बेस्ड प्रोटीन है। ऐसा ही हमारे बड़े जो मछलियाँ रहती हैं उनमें भी यही होता है। हम लोग एक फीड कोड खिलाते हैं 28-4। 28-4 बहुत ही पॉपुलर है फिश फार्मिंग में, जिसमें कि 28% प्रोटीन रहता है और 4% उसका फैट रहता है ना। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें काफ़ी डिफरेंस आता है। कुछ कंपनीज़ का दाना जो है वो महंगा आपको मिलेगा, कुछ कंपनी से सस्ता मिलेगा। उनमें डिफरेंस 4 रुपये तक का भी आ जाता है, 5 रुपये तक का भी इजीली आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसीलिए होता है। देखिए 2 कारण है इसके। एक तो मैंने आपको बताया एनिमल प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन। आप कौन सी मछली को दाना खिला रहे हैं, जैसे पंगेशियस हो गया आपका। पंगेशियस इसलिए यूज़ करता हूँ मैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कल्चर इसका हम लोग करते हैं। तो पंगेशियस इज़ अ कैटफिश, वो एक कैटफिश है। तो कैटफिश को जो चाहिए प्रोटीन वो चाहिए उसको एनिमल प्रोटीन, क्योंकि कैटफिश का जो इंटेस्टाइन होता है वो बहुत ही छोटा होता है। छोटा इंटेस्टाइन मतलब आंतें उसकी छोटी रहती है, तो जितनी छोटी आंत है उतना कम उसमें डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होगा। तो ऐसा ही प्रोटीन उसके लिए सही है जो कि जल्दी से वो सोख सके। अगर जो प्लांट प्रोटीन आप दोगे तो फटाक से मछली खाएगी, जल्दी से डाइजेशन होगा, मैक्सिमम प्रोटीन बाहर कर देगी, क्योंकि वो इतना सोख नहीं पाई है। अब आप देख लो तिलापिया हो गई, आईएमसी हो गई, इनका जो इंटेस्टाइन होता है, इनकी जो आंतें होती हैं वो काफ़ी लंबी होती है। तो लंबी आंतें इनकी इसीलिए हैं क्योंकि वो हर्बीवोरस फिश में आती हैं, वो लोग मैक्सिमम प्लांट प्रोटीन ही खाती हैं। तो उनको आप वो फीड दे सकते हैं जिसमें कि प्लांट प्रोटीन ज़्यादा है। लेकिन आप पंगेशियस हो गया, रूपचंदा हो गया, इन सब को आप वो फीड देने से प्लीज़ अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो उनके लिए सही नहीं है, आपका फीड कॉस्ट ही बढ़ेगा। ठीक है, ये था पहला पॉइंट कि एनिमल प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन का फ़र्क रहता है। दूसरा जो फ़र्क रहता है क्या होता है कि ये जो आपके रॉ मटेरियल्स रहते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, इनके ना ग्रेड होते हैं। आप लोग भी अगर जो किसानी करते, खेती करते हैं, आप लोगों को पता है कि हर एक इंग्रेडिएंट के, हर एक रॉ मटेरियल का ग्रेड होता है। जैसे राइस ब्रान है, उसका एक ग्रेड होगा, पहला ग्रेड, दूसरा ग्रेड। तो पहला ग्रेड जो है वो कम क्वालिटी, बेकार, थोड़ा मतलब बेकार तो नहीं लेकिन थोड़ा लेस क्वालिटी का है। लेकिन जो थर्ड ग्रेड है, जो सबसे बढ़िया है, वो A1 क्वालिटी का है, बढ़िया क्वालिटी का है। तो कुछ कंपनीज़ जो हैं अपने फीड में एकदम बेहतर वाला, जैसे राइस ब्रान ही है, उसका सबसे बेहतर वाला जो वर्जन होता है, उसका सबसे अच्छी क्वालिटी वाला प्रोडक्ट वही यूज़ करती हैं। ऐसे ही वो खली में करते हैं, ऐसे ही वो फिश मील में करते हैं। तो जो सबसे बेहतर इंग्रेडिएंट होता है वो लोग यूज़ करते हैं, जिससे कि उनके दाने की कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन वो यूज़ करने से उनका जो दाना है वो क्वालिटी वाइज भी बहुत बढ़ जाता है, मछली बहुत अच्छे से उसको एब्जॉर्ब कर पाती है और एक अच्छी ग्रोथ देती है कम समय में ही। ठीक है, तो ये 2 हमने पॉइंट देखे कि महंगा दाना महंगा क्यों है, सस्ता दाना सस्ता क्यों है। पहला था हमारा एनिमल और प्लांट प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन है तो भले ही वो 26% है और प्लांट प्रोटीन भले ही 28% है, तब भी 26% ज़्यादा अच्छे से काम करेगा क्योंकि वो एनिमल प्रोटीन है। आपको पता ही है 30% दाना ही मछली जो हम लोग फीडिंग करवाते हैं उसका 30% ही मछली एब्जॉर्ब करती है, 70% तो वो पानी में वेस्ट निकाल देती है। इसीलिए बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। तो 30% ही जब एब्जॉर्ब कर रही है और उसमें भी हम प्लांट प्रोटीन दे रहे हैं, वही पंगेशियस ऐसी मछली जो कि कार्निवोर नेचर की है, जो कि मांसाहारी मछली है, तो वो तो उस प्लांट प्रोटीन से 30% भी नहीं ले पाएगी, मैक्सिमम बाहर फेंक देगी। तो आपका फीड कॉस्ट कितना हाई हो जाएगा वो आप देख सकते हैं। मार्केट रेट आपको पता ही है, दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, मछलियों के जो फीड का रेट है वो भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो हमको इस चीज़ को बहुत ध्यान देना है और हर गलती को हमको, मैंने जितनी भी आपको गलतियाँ बताई हैं इस एक्वाकल्चर सीरीज़ में, हमारी जो फिश फार्मर्स द्वारा की जाने वाली लॉस मेकिंग मिस्टेक्स की सीरीज़ है हमारी, उसमें जितनी भी गलतियाँ आपको बताई है आप उसको एक एक करके ध्यान से देखिए, वीडियोज़ को आगे पीछे कीजिए। अगर जो आपको लगता है कि आपको और सीखना है तो आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आ सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम में आते हैं जिन्हें ऐसी बातें पता चलती हैं यहाँ पे जो कि उनको किसी वीडियोस में, किसी बुक्स में अभी तक पता नहीं चली है। क्योंकि हम लोग एक एक ऐसे पॉइंट जहाँ पे आप पैसा बचा सकते हैं, जहाँ आप लोग बेफिजूल का पैसा खर्चा करते हैं, हम वहाँ वो पॉइंट्स आपको सामने ला के दिखाते हैं। आपने वीडियोस में भी हमारे देखा है कि हमारे सारे वीडियोस जो हैं, जितने भी हमने वीडियोस बनाए हैं, वो बाकी चैनल्स के वीडियोस से काफ़ी अलग है, क्योंकि हम पूरा टेक्निकल प्लस कमर्शियल यानी कि टेक्नो कमर्शियल आपको ज्ञान देते हैं। तो वीडियोज़ में आप बने रहिए। एक और पॉइंट जो है आपका, मैं वो और बताता हूँ आपको क्या होता है। देखिए कि एक जो सबसे बड़ी गलती करता है फार्मर, वो होता है कि फीड खरीदते समय वो फीड का MRP देखता है। MRP मतलब उसको कितना रुपए किलो वो दाना पड़ रहा है। लेकिन हम ये बहुत गलत चीज़ करते हैं। MRP की जगह हमें क्या देखना है कि उस कंपनी या उस दाने से हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट लास्ट में कितना निकल के आ रहा है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ आपको मैं। देखिए, मान लीजिए आप सस्ता और महंगा फीड कैसे एक्ट करता है पानी में जाके। आपने सस्ता फीड फेंका, पहली बात उसमें देखिए स्मेल बहुत कम रहती है, मछली को स्मेल चाहिए फीड के पास आने के लिए भी, तो स्मेल से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपकी मछली का फीड का अपटेक, कितना फीड वो उठा रही है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो वो उसमें दिक्कत हो जाती है। दूसरी चीज़, जब फिश उसको खाएगी
तो एक तो वाटर स्टेबिलिटी और दूसरा पॉइंट सॉरी है ना, दूसरा पॉइंट और है वाटर स्टेबिलिटी। पानी में जाने के बाद बहुत जल्दी टूटने लग जाता है वो फीड, ठीक है। दो चीज़ें हमने देख ली। तीसरा, जब फीड फिश उसको खाएगी, पंगेशियस अगर जो प्लांट प्रोटीन खाएगी तो वो मैक्सिमम फीड जो है वापस से अनडाइजेस्टेड यानी कि बिना पचा हुआ खाना पानी में छोड़ देगी, जिससे कि उस खाने में होगा बिना पचा हुआ प्रोटीन जाके बॉटम में सड़ेगा, सड़ने से आपके तालाब में दिक्कतें चालू हो जाएंगी, अपने आप ग्रोथ कम हो जाएगी। तो इसलिए हमको सस्ता फीड यूज़ नहीं करना है, हमको हमेशा अच्छी क्वालिटी का ही फीड यूज़ करना है, ठीक है। और महंगे फीड में क्या होता है, फिर उसमें स्मेल बहुत अच्छी रहती है ना, वाटर स्टेबिलिटी बहुत अच्छी रहती है, बहुत टाइम तक दाना पड़ा रहता है, लेकिन वो टूटता नहीं है, क्योंकि टूटेगा नहीं तो मछली इसको बाद में भी खा सकती है, या तो हम उसको बाद में निकाल सकते हैं। और टूट गया अगर जो दाना तो वो नीचे आके बैठेगा, पानी की क्वालिटी को ख़राब करेगा, ठीक है। ये समझ में आया आपको। अब बढ़ते हैं आगे। अब मान लीजिए आप सस्ता फीड खिला रहे हैं, ठीक है, मछली को, तो उसके जो ग्रोथ में उसमें भी अंतर आएगा। ग्रोथ में अंतर कैसे आएगा कि मछली जब ज़्यादा फीड डाइजेस्ट ही नहीं कर रही है, ज़्यादा फीड बाहर निकाल रही है, तो ग्रोथ में भी टाइम लगेगा, प्लस उसके साथ ही साथ पानी की क्वालिटी अगर जो दाना ख़राब कर रहा है तो फिर ग्रोथ में और टाइम लगेगा, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, नीचे स्लज बैठ गया है, तो ग्रोथ में टाइम लगेगा। तो हमको ज़्यादा फीड, हमारा FCR बढ़ेगा, ज़्यादा फीड खिलाना पड़ेगा हमको ग्रोथ के लिए, सस्ते वाले की बात कर रहा हूँ। तो अगर जो आपका 700 रुपये का ही बोरा आ रहा है सस्ते फीड का, है ना, और आपको उसको 12 बोरे खिलाने पड़ रहे हैं, 10 बोरे खिलाने पड़ रहे हैं, और जो महंगा फीड है आपका, जो अच्छी क्वालिटी का फीड है, उसके आप 7-8 बोरे में भी उतनी ग्रोथ ले लेंगे, तो आपको खिलाना चाहिए कौन सा, ये, क्योंकि इसकी जो कॉस्टिंग है उसके 12 बोरे की और इसके 7-8 बोरे की कॉस्टिंग लगभग सेम ही पड़ेगी। हो सकता है जो अच्छा फीड है उसकी आपको कमी पड़े अगर जो इकट्ठा आप देखोगे। तो ये होता है, हमको प्रोडक्शन कॉस्ट का कॉस्ट देखना है, हमको MRP नहीं देखना दाने का, है ना, कि 1 किलो हमको दाना इतना पड़ रहा है इस कंपनी का, 1 किलो हमको इतना पड़ रहा है। अरे भैया, इसके 100 बोरे जब आप यूज़ करोगे उसके 70 में ही काम हो रहा है, आपका कम कॉस्ट हो रही है भाई, समझो उस चीज़ को, है ना। तो कभी भी इस चीज़ पे हमको जाना नहीं है। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स हैं जो आपको फीड खरीदते समय ध्यान रखना है ना। चलिए वापस से हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें इस वीडियो में देखी, हमको दाना खरीदते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है। पहली चीज़ जो है एनिमल प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन का मैंने आपको डिफरेंस बताया कि एनिमल प्रोटीन जो जल्दी पचेगा, प्लांट प्रोटीन टाइम लगाएगा। तो प्लांट प्रोटीन जो यूज़ करेगा वो दाना सस्ता ही बेचेगा, क्योंकि वो सस्ते में ही बना पाता है, प्लांट प्रोटीन सस्ता आता है। और जो एनिमल प्रोटीन है वो थोड़ा महंगा आता है, इसलिए वो दाना थोड़ा महंगा हो जाता है। लेकिन ग्रोथ वाइज हम देखें तो एनिमल प्रोटीन का दाना हमारी ऐसी मछलियाँ जैसे रूपचंदा, पंगेशियस, इन सब में ज़्यादा अच्छे से काम करता है। अगर जो आप IMC तिलापिया कर रहे हैं तो आप प्लांट प्रोटीन के फीड पर जा सकते हैं, है ना। दूसरा पॉइंट हमने देखा जो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, तो कुछ कंपनीज जो हैं वो अच्छी क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स यूज़ करती हैं। भले ही वो राइस ब्रांड दोनों कंपनियाँ यूज़ कर रही है, लेकिन इनका राइस ब्रांड की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। सस्ते फीड की ऑब्वियसली कम होगी, इसलिए वो सस्ते में बेच रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि जो सस्ती में बेचते हैं कंपनियां वो कम प्रॉफिट में माल बेच रही है, और जो महंगा बेचते हैं उनको बहुत प्रॉफिट चाहिए इसलिए वो महंगा बेच रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, ये इनके फीड बनाने के तरीके में होता है, ठीक है। इसलिए बाद में वो क्वालिटी भी हमको दिखती है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हमको ये ध्यान रखना है कि हमको फीड का MRP नहीं देखना है, हमको कितना रुपए किलो दाना मिल रहा है हमको वो नहीं देखना है। हमको ये देखना है कि आखिरी में हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी कि 1 किलो मछली को तैयार करने में हमारा कितना रुपए का दाना खर्चा हो रहा है, हमें वो देखना है। उससे हमको कंपेयर करना है सस्ते और महंगे दाने को, किसी भी दाने को, ठीक है। 3 पॉइंट हमने देख लिए हैं। ये तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको फिश फार्मिंग के लिए। आपको बहुत ही अच्छे से इन सबको ध्यान देना है। हमने जितने वीडियोस बनाए सब में गलतियां कवर करी हैं, क्योंकि जितना हम ध्यान देंगे अपने फिश कल्चर पे उतना हमको उससे प्रॉफिट होगा। देखिए, कई फार्मर्स ऐसे होते हैं जो फिश फार्मिंग पहले से ही कर रहे हैं, ठीक है। कुछ नए आए हैं, उनको तो ठीक है शुरू से ही नॉलेज लेना है, लेकिन कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जो काफ़ी टाइम से फिश फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको उतना प्रॉफिट नहीं हो पा रहा। आप इन वीडियोस से ऐसी गलतियां जो आप रेगुलर करते हैं आप इनको निकालिए और प्रॉफिट आपका देखिए बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ऐसे कंटेंट्स के लिए। हम लोग बहुत ही अच्छे कंटेंट्स आपके लिए लेके आ रहे हैं। और प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। हमको लगता है कि जो हम कंटेंट बना रहे हैं वो आप लोगों को पसंद आ रहा है। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपसे मिलता हूँ बाद में।